ओम शांति। मेरा नाम कुमारी नव्या है और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है संकल्प शक्ति। संकल्प हमारे मन की क्रिया को कहते हैं और संकल्प शक्ति यानी हमारे संकल्पों की शक्ति। बहुत समय पहले इस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कुछ साइंटिस्ट्स ने एक कैदी जिसकी अगले ही दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उससे परमिशन ली कि वो उस कैदी के पैर पर एक सांप को कटवाएंगे और अगर वो ज़िंदा बच गया तो उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। तो अगले ही दिन उस कैदी को एक रूम में जाकर बैठा दिया और उसके आगे एक आदमी जिसके हाथ में सांप था उसे खड़ा कर दिया। वो आदमी धीरे धीरे उस सांप को आगे लेता गया और जैसे ही वो उसके बहुत पास पहुंच गया उस कैदी का जो फेस था वो ढक दिया गया। फेस ढकने के बाद उस आदमी को हटाकर एक दूसरा आदमी जिसके हाथ में एक सुई थी, खाली सुई थी, उसे खड़ा कर दिया और उस आदमी ने ज़ोर से वो सुई उस कैदी के पैर में लगा दी। लेकिन शॉकिंग ये था कि थोड़ी ही देर बाद उस कैदी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि उस कैदी की डेथ सांप के काटने और उसके जहर फैलने की वजह से हुई थी। कितना शॉकिंग है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है कि हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं संकल्पों से। आजकल का युवा बहुत ही डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में है। एक समय था जब छोटे बच्चों को पता भी नहीं था कि क्या होता है स्ट्रेस, क्या होती है एंग्जाइटी, लेकिन आज हर छोटा बच्चा कहता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। तो इसका अर्थ ये है कि समय के बदलाव के साथ आजकल इतने डिप्रेशन के केसेस, इतने स्ट्रेस के केसेस फैल गए हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं। बेसिकली हम 4 टाइप के संकल्प लेते हैं। पहला है नेसेसरी थॉट्स, मतलब जो हमारी डेली लाइफ में हम लेते हैं, जैसे नहाना, खाना, पीना आदि। दूसरा है अननेसेसरी थॉट्स, मतलब जो हम किसी और की लाइफ के बारे में सोचते हैं कि उनकी लाइफ में ये हो रहा है, जो जिनका हमारी लाइफ से कोई ज़्यादा कनेक्शन है नहीं। तीसरा है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स मतलब अपने पास्ट या अपने फ्यूचर को लेके टेंस होना, कुछ भी फालतू की चीज़ें सोचना जो हमारे काम की नहीं है, हमें परेशानी दे रही हैं, हमारे जीवन में टेंशन्स बढ़ा रही हैं, वो होते हैं नेगेटिव थॉट्स। और चौथा है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स होते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो कि हम जिसे कभी कभी कहते हैं मैनिफेस्टेशन, जब वो काम कर जाते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स हमारी लाइफ को भी पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे ही हमारी लाइफ होती जाती है। कहा जाता है कि जैसे अगर हमने किसी को नेगेटिव थॉट्स दिए तो वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर हमने किसी को पॉजिटिव थॉट्स दिए तो वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। आजकल का युवा बहुत नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, इसीलिए सभी दुखी हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ रहे हैं। कहा जाता है सोच कर सोचिए कि क्या सोचना चाहिए। एक बार दोबारा विचार करें, सोच कर सोचिए कि क्या सोचना चाहिए। हमारी सोच पर हमारे भोजन का भी असर पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो खाना बनाने वाला होता है वो बहुत गुस्से में होता है या बहुत सोच रहा होता है, किसी बात पे गंभीर डिसीजन ले रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है। तो हमारे भोजन बनाने वाले की मन की जो स्थिति होती है वही हमारे मन की स्थिति हो जाती है अगर हम उस भोजन को खा लेते हैं। इसीलिए जो प्रसाद होता है वो हमारे मन को शांति और सुख देता है। तो और हमारे मन की स्थिति खाना खाते हुए वो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हम खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं या कोई भी न्यूज़ सुन रहे हैं जो बहुत ही नेगेटिव है तो हमारे मन की स्थिति नेगेटिव हो जाती है और वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्योंकि उस टाइम हम खाना खा रहे होते हैं। रोज़ सुबह उठकर जैसे हम अमृत वेला योग भी करते हैं, तो रोज़ सुबह उठकर हमें अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी चाहिए। आजकल लोग रोज़ सुबह उठते ही फ़ोन चलाने लग जाते हैं, व्यर्थ संकल्प लेने लग जाते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है खुद को, जैसे कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छी आत्मा हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन से हमारा जो पूरा दिन है वो पॉजिटिवली निकलता है, हमारे सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। और अगर हम सुबह सुबह बाबा को अपने साथ बुला लें कि परमात्मा आए और मेरे हर काम में मेरा हाथ बटाएं, मदद करें, तो और भी हमारा दिन हल्का हो जाएगा, हमारा माइंड हल्का हो जाएगा और हम अपने डिसीजंस और भी अच्छे से ले पाएंगे।
हमारे जो संकल्प हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि संकल्प एक दवा की तरह भी काम करते हैं। कहा जाता है संकल्प से सृष्टि। हमारे संकल्प हमें क्योर भी कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो हम कहते हैं ना कि वो बीमार है, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, तो उससे वो बीमारी, वो तकलीफ़ और बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, पॉजिटिवली बोलें कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी, सही है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाऊंगी, वह मुझे ठीक कर देगा, तो वो हो भी जाता है। इसे ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि जब हम कभी कभी पॉजिटिव सोचते हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ हो भी जाती है। आजकल लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव थॉट्स इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए। हमारे हर काम को अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ करने के लिए हमारे माइंड को क्लियर होना ज़रूरी है। और माइंड क्लियर होता है जब हमारे माइंड में कोई बुरे थॉट्स या कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। यहाँ पर ओम शांति में जो हमें राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, उससे हमारे संकल्पों को हमें श्रेष्ठ कैसे बनाएं ये सिखाया जाता है। और जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं तो हमारे आसपास के लोग, हम खुद, हमारी थिंकिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है और हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है। और कहा भी जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, जैसा तन वैसा धन, और जैसा धन वैसा जन। तो राजयोगा मेडिटेशन से अगर हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं तो हमारी लाइफ भी सुधर सकती है, हमारी लाइफ की जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो सकती है। इसीलिए आएँ और ये राजयोगा मेडिटेशन रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट तो ज़रूर करें। ओम शांति। थैंक यू।